ऐसा लगता था जैसे किसी ने चंदन और कस्तूरी की खुशबू प्रकट कर दी हो। इतनी उस पूतना के शरीर से सुगंध आने लग गई। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव इस पूतना के शरीर से ये सुगंध कैसे आए? ये तो पापिनी है पूतना। सुखदेव जी कहते हैं, इसको पापिनी कौन कहेगा? कहां है ये पापिनी? देखो परीक्षित, वैसे तो इस पूतना का नाम ही कितना बुरा है, पूतना। कैसी है पूतना? पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरये स्तनम दत्वा पसदगतिम। नाम ही कितना बुरा है, पूतना। पूतना मतलब अपवित्रता। बोलो जय श्री राम। नाम ही कितना बुरा है, पूतना। पूतना मतलब अपवित्रता। पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है वो है बल पूतना। नाम भी बुरा, पूतना। नहीं, इस पूतना का नाम अच्छा न काम अच्छा। काम क्या करती है? बालग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती। नाम अच्छा न काम अच्छा। लगता है खानदान अच्छा होगा, बोले खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षस ही। राक्षस खानदान वाली है ये पूतना। तो भगवान ने इसकी मुक्ति क्यों कर दी? ओहो, लगता है फलाहार करती होगी इसलिए इसकी मुक्ति कर दी। बोले नहीं नहीं नहीं, रुधिरासन। रुधिर कहते हैं खून को, खून पीने वाली पूतना। क्यों इसकी मुक्ति हो गई? क्या ये भगवान से प्रेम करती थी? बोले नहीं नहीं नहीं, जिघांसया पिहरये। ये पूतना तो भगवान को मारने के लिए आई। तो क्यों भगवान इस पूतना की मुक्ति करवा दी? बोले स्तनम दत्वा पशदगतिम। भगवान कहते हैं भली इस पूतना में बहुत सारी कमियां, पर एक बहुत अच्छाई है, एक गुण बहुत अच्छा है। कौन सा? बोले ये कितनी प्यार से आई है। जैसी मेरी माँ यशोदा आती है, मुझे उठाती है और मुझे अपना स्तनपान करवाती है, ऐसे देखो ना, देखो ना, ये पूतना भी मेरी माँ जैसी आई है। मेरी माँ जैसे इस पूतना ने मुझे उठाया है और मुझे अपना दूध पिलाया है। मैं तो इस पूतना को अपनी माँ की ही गति दूंगा। इसलिए भगवान ने उस पूतना को भात्रोचित गति प्रदान कर दी है। कंबा दयालु शरण स्तनम दत्वा पसदगतिम। केवल भगवान ने इतना सोचा कि ये मेरी माँ जैसा काम कर रही है, भले बुराई भले कितनी भी हो, एक गुण अच्छा है। मेरी माँ, भगवान गुण ही तो देखता है। अगर बल हमारी भगवान बुराई देखो ना, तो हम तो बहुत बुराई। भगवान बुराई अवगुणों को नहीं देखता, भगवान एक गुण को देखता है। न जाने गुण रिधि कौन से गुण पर रीझ जाए। बस भगवान को एक केवल थोड़ा सा चाहिए गुण, थोड़ी सी कृपा होनी चाहिए, बस थोड़ी अच्छाई दिखनी चाहिए, बस फिर तो फुल फुल कृपा मिलेगी आपको। इसलिए भगवान अवगुणों को नहीं देखते हैं, केवल एक गुण देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का केवल मृदुल स्वभाव है, प्यारा स्वभाव। अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा तो दुश्मन भी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। तुम्हारा ये जो स्वभाव खराब है ना, तो अपने भी तुम्हारे दुश्मन। सुन रहे हैं? अगर तुम्हारा स्वभाव अच्छा है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, तो स्वभाव से यदि खराब है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वाणी यदि अच्छी है तो इस वाणी से अपने भी
पराये हो जाते हैं। और ये वाणी यदि बुरी है तो अपने भी पराये हो, वाणी यदि अच्छी है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए कभी बोलना है तो सोच समझ करके बोलिएगा, क्योंकि ये जो वाणी के घाव हैं ये कभी मिटते नहीं हैं। अगर आप किसी को डंडे से मार दोगे तो वो घाव मिट जाएंगे। ऐसी ऐसी दवाइयां आ रखी महाराज, घाव भी मिट जाते हैं, निशान तक मिट जाते हैं, पर ये जो वाणी के घाव है ना ये कभी किसी भी दवाई से मिटते नहीं। इसलिए मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, अच्छा बोलिए। कई लोग पग पर गुस्सा कर स्वभाव से खराब, अपने भी दुश्मन हो गए। वाणी पर कंट्रोल रखिए। वाणी तो है जो अपनों को भी पराये बना देती है, और ये वाणी है जो पराये को भी अपना बना देती है। अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, बोलो जय श्री। इसलिए भगवान का बल स्वभाव बड़ा प्यारा है। जन अब गुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मृदुल स्वभाव है साहब इनका, ये तो न जाने कौन से गुण पर रीझ जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ए परीक्षित, य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार भगवद्वदम् शृणुयात् हृदया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। हे परीक्षित, एतत् पूतना मोक्षम, बली पूतना मोक्ष की कथा सुन दो। गोविंदे लभते रतिम्, भगवान के चरणों में उसकी रति होती है, प्रेम होता है, भक्ति होती है। हमारे यहाँ जितनी भी कथा है ना साहब, बद की कथा है, कंस के बद की कथा है, कंस के रावण के बद की कथा है, लेकिन एक कथा ये नहीं थी जो मोक्ष की कथा थी। मोक्ष की वो कौन सी कथा है? पूतना मोक्ष की कथा। ये एतत् पूतना मोक्षम, क्योंकि पूतना का मोक्ष हुआ है साहब। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। कभी भगवान का जन्म नक्षत्र आता है तो माँ उत्सव मनाती। कभी भगवान कृष्ण करवट बदल देते हैं तो भी मैया उत्सव मनाती। तो भी कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया। सुनो, सारी सखियां इकट्ठी हो गई। यशोदा जी कहने लगी, तेरे लाला के जन्म नक्षत्र पर हम गाएंगी, नाचेंगी। सब नाचने लगी, गाने लगी। भगवान सो रहे थे। यशोदा जी ने कहा, लाला सो रहा है, तुम घर पर बजाओ और मैं अपने लाला को बैलगाड़ी के नीचे जाकर के सुला देती। कन्हैया को उठाया और बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया। और इधर कीर्तन होने। अचानक भगवान जी की नींद खुली, क्योंकि भगवान का कोई कीर्तन कर रहे तो भगवान सोए हुए कैसे रह सकते। भगवान की नींद खुली। अब भगवान की नींद खुली तो भगवान क्या करें, छोटे से हैं तो छोटा बच्चा क्या करता है, बोलो ना, रोता है। तो बालानाम रोदनम बलम, बालक रोए तो माँ उठे, फिर बच्चे को उठाए। तो भगवान ने भी रोना शुरू किया। इतने रोए पर किसी ने भी नहीं सुना। सब तो गाने बजाने में मस्त, कौन सुनेगा। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान जिस बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे उसी बैलगाड़ी को एक लात मार दिया और बैलगाड़ी आकाश में जाकर के उछली और नीचे पड़ करके चकनाचूर हो गई। अब ब्रजवासी भागे, मैया भागी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या। भगवान को देखा जो एक जगह पर किलकारे। मैया सोच रही है बैलगाड़ी टूट कैसे गई। एक छोरा आया, उसने कहा, मैया मैं बताऊं। बोले बता। बोले तेरो न्याल से यूं थई। और ये रो रहा था और हमने देख लिया। हमने सोचा कि मैया से जाकर के शिकायत करते हैं कि तेरा बेटा रो रहा है। तब तक तेरा कन्हैया ने एक लात मार दी इस गाड़ी को और ये गाड़ी आकाश में जाकर के उछल करके टूट गई। मैया ने कहा, बच्चा भी 1 महीने का और ये एक लात मार दिया। तूने भांग तो नहीं पी रखी है? बोले माँ मैं तेरी सौगंध खा करके कह रहा हूँ, सचमुच इसी ने लात मारी। और मैया कहाँ मानने को तैयार है। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं माताओं सज्जन। बोलो जय श्री राम।
एक समय क्या हुआ कि कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त का नाम का दैत्य आ गया। वो जब ब्रज गोकुल में पहुंचा तो उसने तूफान का रूप ले लिया, तूफान बनकर के आ गया और घूमने लगा आकाश मंडल में। मैया ने, यशोदा मां ने भगवान को, ठंडियों का समय था, सुनो जरा, अपने आंगन में बैठ करके मां यशोदा अपने कन्हैया को दूध पान करवाने लगी, अपना स्तन पान करवाने लगी। इतने में तृणावर्त आ गया। भगवान तो पहचान गए उसको, क्योंकि भगवान होते अंतर्यामी, जो अंदर की बात को जानते हैं वो भगवान है। तो भगवान पहचान गए। भगवान को लगा कि यदि ये मुझे उठा करके नहीं ले गया तो ये मेरे गांव वालों पर हमला कर सकता है, तो क्या करूं, मां मुझे नीचे रखे तो ये मुझे उठाए। तो भगवान कृष्ण ने क्या क्या, सुनो जरा। मां का दूध पी रहे थे भगवान कृष्ण। दूध पीते 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 भगवान इतने भारी हो गए अपनी मां की गोद में कि मैया को रखना ही मुश्किल पड़ गया। गरिमाणम